और जहाँ मालो जी परवारी प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बाबा साहब की। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों श्रोता बंधु सज्जनों, अंबा बड़े ग्राम में एक बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सज्जन एक व्यक्ति रहते थे। वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति जो रहते थे वो रामजी राव जी और दशा दुखी अननी रहे। मेरी बहनों माताओं, आज तक रामजी राव आगे बढ़े हैं। जैसे ही अपने घर के लिए चले हैं, घर के लिए प्रस्थान किया तो देखा है उच्च वर्ग के लोग, जमींदार लोग हमारे भोले भाले मूल निवासी बहुजन समाज पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बड़े ही उनको सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो पिता रामजी राव बड़े मन में दुखी हैं।
बोलिए पेरिया ललन सिंह यादव की, प्रेम से बोलिए माता रमाबाई की। अपने पति से मिलने के लिए माताओं बहनों भाइयों आज मैया भीमा पिता राम जी राव के पास चली है और किस प्रकार से आगे के लिए बढ़ी है कि पले की नहीं देर लगाई है मैया भीमा चली हरसाई है। पले की नहीं देर लगाई है माता भीमा चली हरसाई है। पहुंची पति गजाई है दयो चरण शीस नवाई है। और ये हाथी जोड़े बतराई और ऐसे ज्ञान सुनाई है भाई भाई। बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की। और इस शिविर में श्रद्धेय प्रधान जी के जो अनुज भाई हैं रवि टेलर्स लेडी मास्टर रवि भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं हमारे लिए भेंट हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें से मंगल हो। मेरे भाइयों बहनों इधर माता भीमाबाई ने जैसे ही सुना कि हमारे पति राम जी राव का आगमन हो चुका है तो पहले माताओं बहनों जब भी पिता राम जी राव ड्यूटी से घर आते थे तो पिता राम जी राव आने से पहले अपनी पत्नी भीमाबाई के लिए एक संदेश भेज दिया करते थे। लेकिन इस वक्त जब पिता राम जी राव का आना हुआ तो कोई भी संदेश पिता राम जी राव ने अपनी पत्नी के लिए नहीं भेजा। अचानक राम जी राव पिताजी का आगमन हो गया। मेरे बंधुओं मैया भीमा आज पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी है, अपना सर झुका करके माताओं बहनों अपने पति को प्रणाम करती है। जब प्रणाम किया है तो माता भीमा ने अपने पति के चेहरे पर उदासी देखी तो मैया भीमाबाई से रहा नहीं गया। देख लीजिए बंधुओं माता भीमाबाई अपने पति राम जी राव को बहुत प्यार करती थी, बहुत ही चाहती थी। तो मैया भीमाबाई ने दोनों हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज मुझे ये बताइए कि आपके चेहरे पर जो ये उदासी है, जो ये परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, आप इतने परेशान मुझे नजर आ रहे हो, इस उदासी का, इस परेशानी का जरूर कोई कारण है। बंधु पिता राम जी राव ने जवाब दिया कि हे प्राण प्रिय भीमाबाई, मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप हमसे मेरी उदासी का परेशानी का कारण पूछ रही हो तो सुनो भीमाबाई, आप तो हमारी पत्नी हो और अगर हम आपको नहीं बताएंगे, अपने मन की बात आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। भीमाबाई हम आपको बताते हैं। बंधुओं पिता राम जी राव ने कहा कि भीमाबाई सुनो, आज मैं जब ड्यूटी से अपने घर के लिए वापस लौट करके आ रहा था तो आज मैंने देखा कि हमारे बहुजन समाज के ऊपर ये उच्च वर्ग के लोग, ये मनुवादी लोग, ये मनुवादी विचारधारा के लोग, ये जमींदार लोग हमारे बहुजन समाज के ऊपर बड़ा ही जुल्म ढा रहे थे, बड़ा ही अत्याचार कर रहे थे, खेतों में मजदूरी करा रहे थे, कड़ी धूप में काम करा रहे थे और उनके मेहनत की उनको मजूरी भी नहीं दे रहे थे। मेरे बहनों भीमा में अपने बहुजन समाज की दुर्दशा को देख करके बड़ा ही परेशान हूँ, बड़ा ही चिंतित हूँ, मैं दिन रात सोचता रहता हूँ
कि आगे चल करके हमारे बहुजन समाज का क्या होगा। अरे ये उच्च वर्ग के लोग हमारे समाज को जीने नहीं देंगे, ये हमारे समाज को नोच नोच के खा जाएंगे, क्योंकि भीमा तुम्हें नहीं मालूम है हमारा ये ऐसी समाज ये अशिक्षित है। अभी हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है और मैं तो भीमा बाई पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं शिक्षित हूँ। अगर मैंने अपने बहुजन समाज के प्रति नहीं सोचा तो ये हमारा बहुजन समाज ये भोला भाला ऐसी समाज ये बेमौत मारा जाएगा। देख लीजिए माताओं बहनों, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने ही अपने बहुजन समाज का भला सोचा। बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी राव, वो भी बहुजन समाज के हित में बहुत ही भला सोचते थे। रामजी राव भी अपने बहुजन समाज को अपना परिवार समझते थे। बंधुओं, आज रामजी राव कहने लगे भीमा मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसी समय मैया भीमा ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया कि स्वामी मुझे मालूम है कि आपके दिल में समाज के प्रति बड़ा ही दर्द है, आप समाज के लिए दिन रात सोचते हो, लेकिन चिंता मत करो, एक ना एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसा होनहार पैदा होगा जो हमारे समाज को नई दिशा निर्देश देने का काम करेगा, हमारे समाज का उद्धार कल्याण करेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए मेरे बंधुओं। इधर पिता रामजी राव और मैया भीमा में वार्तालाप हो रही है और तब तक मेरे भाइयों बहनों होता क्या है, तब तक होता ये है कि मैया भीमा के द्वार पर माताओं बहनों एक महिला का आगमन होता है, एक महिला का आगमन होता है। एक बात बता दूं माताओं बहनों, अम्बा बड़े ग्राम में कोई भी पानी का साधन नहीं था। पहले हमारे आपके घरों में पानी का साधन नहीं हुआ करता था, तो बंधुओं एक महिला का आना होता है, तो वो महिला तालाब पर माताओं बहनों कपड़े धुलने के लिए जा रही थी। जब तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जा रही थी तो माता भीमा के द्वार से ही रास्ता था, वहीं से गुजरती हुई जा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा करते हैं कि भीमा बाई को भी अपने साथ में लिए चले, एक से भले दो हो जाएंगे। तो वो महिला माता भीमा के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे की कुंडी को बजाती है कि बहन भीमा दरवाजा खोलो, देखो आपके दरवाजे पर कौन आया है। बंधुओं, मैया भीमा के कानों में जैसे ही दरवाजे की आवाज पहुंची, कुंडी की आवाज पहुंची, तो मैया भीमा बाई दौड़ करके बाहर आई और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक महिला खड़ी हुई है। तो माता भीमा ने कहा कि कहिए बहन, इतनी सुबह सुबह आपका आगमन कैसे हुआ, क्यों आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसी समय मेरे भाई बहनों उस महिला ने जवाब दिया कि बहन भीमा, अरे आपको नहीं मालूम है, हमें और आपको इतना समय हो गया है, अम्बा बटे ग्राम में जो एक तालाब है, उस तालाब पर हम और आप कपड़े धोने के लिए नहीं गए हैं। मैं आपके दरवाजे से जा रही थी, चलो बहन आप हमारे साथ में कपड़े धोने के लिए चलो। तो भाइयों बहनों, महिला ने जब ऐसा कहा तो मैया भीमा बाई कहने लगी कि बहन बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, काफी समय हो गया हम तालाब पर नहीं पहुंचे, बहन हम आपके साथ में अवश्य चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने पति रामजी राव से आज्ञा ले लेते हैं, अपने पति से अनुमति ले लेते हैं, आप हमारा यहीं पर खड़े होकर इंतजार करो। बंधुओं, माता भीमा अपने पति रामजी राव के पास में पहुंची और दोनों हाथ जोड़ करके आज अपने पति से प्रेम विनती करने लगी, निवेदन करने लगी। क्या बोली है, बोली है मैया भीमा कि तुम्हारे नबी नबी जोड़े दो हाथ, कि तुम्हारे नबी नबी जोड़े दो हाथ और बलमा मोई भेजियो तालाब पर
धुलने के लिए चली जाऊं और बोली है अरे शक्ति सहेली बुलाने को आई, अरे द्वार पठारी में कर आई, वो तो करती रोई जा सजन बेटियो बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बहुत सत्य बाबा साहब जी। मेरे बंधुओं, मैया भीमा बाई दोनों हाथ जोड़ करके आज अपने पति राम जी राव से विनती करने लगी, कहने लगी कि साजन अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, काफी समय हो गया हम तालाब पर नहीं पहुँचे हैं, एक महिला मुझे बुलाने के लिए आई है, हम तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जाना चाहती हूँ, आपका क्या कहना है? मेरे भाइयों बहनों, राम जी राव पिता ने कहा कि हे प्राण प्रिय भीमा बाई, अगर तुम तालाब पर कपड़े धुलने के लिए जाना चाहती हो तो हम आपको मना नहीं करते हैं, आप चली जाओ, हमारी तरफ से पूरी आपको आज्ञा अनुमति है। लेकिन भीमा बाई एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि समय से लौट करके सूर्यास्त होने से पहले जल्दी घर वापस लौट करके आपको आ जाना है, क्योंकि मैं आंगन में बिल्कुल अकेला हूँ और आपके बगैर भीमा बाई मुझे आंगन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैया भीमा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि ठीक है साजन, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी अनुमति। मेरे बंधुओं देखना माताओं बहनों, मैया भीमा का एक नियम था कि कोई भी काम अपने पति से बगैर पूछे नहीं करती थी। और आज की माताएं बहनें, क्या आप लोग अपने पति की बात मानती हो? कितनी माताएं बहनें जो अपने अपने पतियों की बात मानती? जरा हाथ उठाएं। हमें तो लगता कोई भी नहीं मानती है, पति की तो नहीं मानती होंगी, वो खुद अपनी बात पति से मनवा लेती होंगी। मेरे बंधुओं, आज मैया भीमा ने आज्ञा को लिया है और हाथ में माताओं बहनों कपड़ों की पोटली ले लेती है और तालाब के लिए प्रस्थान करती है। और कौन से तालाब? उसी अम्बा बटे तालाब पर चली है। बंधुओं, इधर तो माता भीमा बाई जा रही है और इधर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीता। पिता राम जी राव के पिताजी दो भाई थे। पिता राम जी राव के पिता का नाम था मालोजी राव सकपाल और उनके जो चाचा थे शिवाजी राव, यानी मालोजी राव सकपाल के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था शिवाजी राव। तो बंधुओं, शिवाजी राव क्या करते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो कबीर साहब को मानते थे, कबीर पंथ में थे, तो शिवाजी राव ने क्या किया है, साधु का वेश धारण कर लेते हैं, साधु बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, घर गृहस्थी मोह ममता को छोड़ देते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और जाकर के माताओं बहनों उसी अम्बा बटे तालाब पर अपना डेरा जमा लेते हैं, उसी तालाब पर अपना निवास कर लेते हैं और वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं, अनेक शिष्य बना लेते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। और किस प्रकार से मेरे बंधुओं साधु शिवाजी राव आगे के लिए बढ़े। आए बहुत ही दिन आ गए पीतरे के, सुनियो मेरे भाई,
बाबा साहब जी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों धर्म प्रेमियों माताओं, पिता राम जी राव जो चाचा थे शिवाजी राव साधु का वेश धारण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं और जाकर के उसी अम्बा बड़े तालाब पर अपना आसन लगा लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं, जाकर के बैठे हैं। हेलो हेलो चेला गुरुजी लगी का चेला भजन भजन हो जाए पहले तुम सुनाओ। गुरुजी आपने सिखाया होगा तब तो वो सुनाएंगे, आपने सिखाया कि नहीं सिखाया ये बताओ। ना जानता तो है सर में आता है। हाँ चलो मैं ही सुना रहे हैं। हेलो आज मेरे बंधु साधु शिवाजी राव बैठे हैं, बड़े ही मगन से बड़े ही आनंद से मेरे बंधु संत कबीर साहब का भजन गा रहे हैं। आइए किस प्रकार से बोले। तो साधु की सत्संग में रब जीव तर जाए, लोहा जलो जहाज में सुपानी में तेरा है कमले नरी रे मोती कफन में जेब नहीं होती। हेलो
बोलिए सत्य गुरु रविदास की, प्रेम से बोलिए सत्य कबीर साहब की। गुरु जी बड़ा अच्छा ज्ञान अर्जित करा रहे हैं अपने शिष्यगणों को। गुरु जी कहने लगे बेटा ऐसा है कि हम तो साधु संत महात्मा ठहरे, बेटा ऐसा करो आज हम और आप लोग यहीं पर निवास करते हैं, यहीं पर रात गुजारेंगे और इसके बाद में बेटा सुबह होते ही हम और आप लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। उसी समय मेरे भाई और बहनों जितने भी शिवाजी राव शक्ति के शिष्य वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि गुरु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सुबह होते ही मैं यहाँ के लिए आगे प्रस्थान करूंगा। गुरु जी मुझे और आपको यहीं पर 2-4 दिन ठहरना चाहिए क्योंकि कितनी अच्छी जगह है और उस तालाब का पानी भी बड़ा निर्मल है, बड़ा ही शीतल पानी है और बड़ी यहाँ की अच्छी छाया है, हम लोगों को कुछ दिनों तक यहीं पर रुकना चाहिए। तो भाइयों बहनों संतो शिवाजी राव ने जवाब दिया कि बेटा कभी भी संत महात्मा को एक जगह पर नहीं ठहरना चाहिए, कभी भी संत महात्मा को एक जगह पर नहीं ठहरना चाहिए। तो उसी समय उन शिष्यों ने कहा कि गुरुजी भला ऐसा क्यों है, ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप। तो शक्त जी ने कहा कि बेटा इसलिए नहीं ठहरना चाहिए कि जैसे नदी का पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो उस नदी के पानी में कीड़े पड़ जाए। नदी का पानी अगर बेटा एक जगह ठहर गया तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और इसी प्रकार अगर शब्द एक जगह ज्यादा दिन तक ठहर गया तो ये समाज के लोग शब्दों पर टिप्पणियां करने लगते हैं, गलत भावना रखते हैं, उल्टा सीधा कहने लगते हैं, गलत विचार रखते हैं। इसलिए बेटा शब्दों को कभी एक जगह पर मैया भीमा आपस में वार्तालाप करती जा रही है कि बहन ऐसा करो जल्दी जल्दी हम और आप लोग कपड़े धुल लेते हैं, चलो उसके बाद मुझे समय से लौट करके घर भी जाना है क्योंकि हमारे पति राम जी राव घर में बिल्कुल अकेले हैं। दोनों माताओं बहनों दोनों महिला कपड़े धुलने में निवृत्त हो जाती हैं। जब कपड़े धुलने लगी, कपड़े धुलते धुलते माताओं बहनों समय हो गया तो आज मैया भीमा को घर का याद आई। तो आज मैया भीमा कपड़े धुल करके जब निवृत्त हुई तो आगे विचार बनाती है घर चलने के लिए। जब घर चलने के लिए चली है तो जैसे आगे बढ़ी तो माताओं बहनों माता भीमा बाई की दृष्टि, माता भीमा बाई की नजर जो उसी तालाब पर साधु संत बैठे हुए थे उन्हीं संत पर माता भीमा की नजर पड़ जाती है। जैसे मेरी माताओं बहनों मैया भीमा ने आगे बढ़कर के देखा तो मैया भीमा अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी कि अरे मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है तो सामने ये तालाब पर बैठे हैं साधु के भेष में, ये मुझे मेरे चाचा दिखाई दे रहे हैं, चाचा मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैया भीमा ने उसी महिला से कहा कि बहन देखो सामने दूर नजर उठा करके देखिए, हाथ का इशारा दिया, देखिए जो वो ये शख्स बैठे हुए हैं ये हमारे चाचा हैं जो साधु के भेष में हैं। उसी समय उस महिला ने कहा बहन क्या पागल हो गई हो, अरे बहन ये तालाब है और इस तालाब पर पता नहीं कितने रोज संत महात्माओं का आना जाना आवागमन लगा रहता है और तुम किसी राह चलते रास्ता की साधु को अपना चाचा बता रही हो। अरे ये आपके चाचा नहीं हो सकते, कोई दूसरे महात्मा बैरागी होंगे। उसी समय भीमा ने कहा कि बहन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सत्य बता रही हूँ क्योंकि हमारा विश्वास अटूट है, हमारा विश्वास अटल है। मैं विश्वास के साथ आपसे कह रही हूँ कि हमारे चाचा ही हो सकते हैं। तो उस महिला ने कहा कि बहन अगर ऐसी बात है तो बहन ऐसा करो आप इनके पास में जाकर के एक बार पता कर लो कि आपके चाचा हैं कि नहीं है। तो बंधु मैया भीमा ने ऐसा ही किया। मैया भीमा आज साधु शिवाजी राव के पास में
पहुंची और जैसे ही माताओं बहनों मैया भीमा ने नजदीक से अपने चाचा को देखा तो पहचान जाती है। दोनों हाथ जोड़ जोड़ शीश नवा करके अपने चाचा को प्रणाम किया है। चाचा जी के चरणों में भीमा बाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटी, मंगल हो। अरे बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने आपको नहीं पहचाना। बंधु उसी समय माता भीमा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि चाचा जी आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे जरा याद करो, सोचो, आपके जो भतीजे हैं रामजी राव, मैं उनकी बहू हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, हमारा नाम भीमा है। तो उसी समय शिवाजी राव कहने लगे बड़ी अच्छी बात है बेटी भीमा। अरे मैं तो आपको भूल गया हूँ। उसी समय मेरे भाइयों बहनों मैया भीमा दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी चाचा जी आपने ये क्या भेष बना लिया है, क्या रूप बना लिया है? आप तो हमारे ग्राम के बड़े ही करीब हो, बड़े ही नजदीक हो। हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर के लिए, हमारे गांव के लिए चलो तो बड़ी ही अच्छी बात होगी, बड़ा ही अच्छा रहेगा। उसी समय मेरे बंधु शिवाजी राव कहने लगे नहीं बेटी, मैं कहाँ साधु संत महात्मा बैरागी ठहरा, हमारा कहीं एक जगह पर ठिकाना नहीं है। बेटी पागल मत बनो, घर के लिए लौट जाओ, मैं आपके घर नहीं जा सकता। उसी समय वो महिला पास में आ जाती है। महिला पास में खड़ी हुई थी, वो कहने लगी बहन बीमार पागल हो गई हो। अरे आप इन साधुओं के चक्कर में, इन ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में पड़ी हो। अरे ये आपके चाचा नहीं हो सकते, और ये आपके चाचा हैं तो ये घर चलने के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? जब भाई आपके चाचा हैं तो घर चले। तो उसी समय वो महिला बोली कि इनके जैसे बाबाओं को पता नहीं, मैंने कहाँ घूमते देखा, ये बाबा नहीं, बाबा के नाम पर बवाल है, बवाल है। इनके जैसे बाबाओं ने देश को बर्बाद कर दिया। देख लो भैया, रामपाल बाबू आसाराम है, राम रहीम, ये भी तो बाबा थे। देश को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और तिरमेर में मुझे ये भी लगते हैं। और इस बीच में सरते भैया प्रधान जी के लड़का दीप रतन भैया जी की तरफ से ये 200 मुद्राएं भेंट हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। बहुत बहुत मंगल कामना, जय मंगल हो। आइए 2 शब्द भैया जी के लिए बोलना चाहूंगी, उसके बाद आगे हम देशना। रतन भैया जी प्रधान जी के पुत्र कहा मेरे बिरन करो
को शुरू करके आगे चले। तथागत बुद्धि की। आज मेरे धम्म प्रेम श्रोता बंधु सज्जनों, रामजीराव पिता माता भीमाबाई ने देर नहीं की। आज दोनों प्राणी, दोनों पति पत्नी जो हैं उसी तालाब पर पहुंचे हैं। साधु शिवाजीराव बैठे हुए हैं। आज पिता रामजीराव ने जैसे अपने चाचा को देखा तो आज पिता रामजीराव का दिल गदगद हो जाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं। नई खुशी उनके चेहरे पर नजर आने लगी। दोनों हाथ जोड़ करके अपने चाचा को प्रणाम किया है। चाचा जी के चरणों में बेटे रामजीराव का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, मंगल हो। अरे चाचा जी, थोड़ी देर पहले हमारी पत्नी भीमाबाई तालाब पर अभी कपड़े धोने के लिए आई हुई थी। अरे आप हमारे आंगन के लिए, घर के लिए क्यों नहीं आए? चाचा जी ऐसा करो, आप हमारे ग्राम के करीब हो और आप साधु के भेष में हो, क्योंकि साधु के भेष में जो व्यक्ति होता है वो भगवान के रूप में होता है। इसलिए चाचा जी आप तो भगवान का रूप हो, आप हमारे आंगन के लिए चलो, ग्राम के लिए चलिए। उसी समय मेरे बंधु शिवाजीराव ने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ शब्दों में जवाब दिया, नहीं बेटा रामजीराव, मैं आपके गांव के लिए हरगिज नहीं जा सकता हूँ। लेकिन बेटा रामजीराव मुझे एक बात का जवाब दो कि आप इतने उदास क्यों हो? तो रामजीराव ने कहा कि चाचा श्री, हमारी उदासी का कारण ये है कि हम अपने शोषित वंचित गरीब बहुजन समाज, ऐसी समाज की दुर्दशा को देख करके परेशान है। चाचा श्री, हमारे बहुजन समाज को अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं है, अच्छी एकत्रित एक साथ बैठने का अधिकार नहीं है। हमारे समाज के साथ में बड़ा ही भेदभाव ये उच्च वर्ग के लोग, ये सवर्ण समाज के लोग करते हैं और हमारे समाज के साथ में बड़ा ही अत्याचार करते हैं। अपने दीन दुखियों की, शोषित वंचितों की दुर्दशा को देख करके हम चाचा श्री बहुत व्याकुल हैं। उसी समय मेरे बंधु शिवाजीराव ने जवाब दिया कि बेटा अपने दिल में धैर्य रखो, धैर्य रखो, क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा एक ना एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि हमारे बहुजन समाज में ऐसा होनहार, ऐसा महान व्यक्ति पैदा होगा जो दलितों का हितकारी, दलितों का मसीहा, दलितों का रहीवर बन करके आएगा। जो हमारा ये बहुजन समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो ऐसा महान व्यक्ति पैदा होगा जो इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हमारे बहुजन समाज को पूर्ण तरीके से आजादी दिलाने का काम करेगा। बंधुओं, आज शिवाजीराव कहने लगे बेटा समय का बहुत बड़ा महत्व होता है और हर चीज का समय होता है, क्योंकि भाइयों बहनों कोई भी कार्य कितना भी जरूरी कार्य है, जब तक उस कार्य का समय नहीं है तब तक वो कार्य पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि हर चीज का, हर कार्य का समय होता है। तो आज बोले हैं शिवाजीराव, सुनो बेटा, अरे समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, अरे समय में निकलत धूप समय से बरसत पानी,
बाबा साहब जी। आज मेरे बंधुओं नाना प्रकार से साधु संत शिवाजी राव समझाने लगे, बेटा राम जी राव धैर्य रखो, तसल्ली रखो। अरे आप इतना परेशान मत होइए, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि आपके बहुजन समाज में ऐसा होनार बालक, ऐसा व्यक्ति पैदा होगा तो समाज का उद्धार और कल्याण करेगा। उसी समय मेरे बंधुओं शिवाजी साधु ने कहा है, शिवाजी राव साधु कहने लगे कि बेटा राम जी राव, मैं आपके साथ आपके गांव के लिए तो नहीं चल सकता हूँ, आपके घर के लिए तो नहीं चल सकता हूँ, लेकिन बेटा राम जी राव हम आपको एक बड़ा ही सुंदर एक आशीर्वाद देते हैं। और बंधुओं वो आशीर्वाद कौन सा शिवाजी राव ने दिया? पिता राम जी राव को जिससे बाबा साहब का जन्म हुआ, आज वो शिवाजी राव बोले हैं कि बेटा एक बात याद रखना, कभी भी साधुओं के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द, निकली हुई वाणी कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आज शिवाजी राव बोले सुनो बेटा, साधु ने बोलिए बाबा साहब जी। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, सज्जनों, आज साधु शिवाजी राव ने बड़े ही सुंदर वचन अपने मुखार बिंद से कही कि हे बेटा राम जी राव, बड़े ही सुंदर बालक की प्राप्ति होगी। हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी पत्नी के गर्भ से ऐसा होनार बेटा पैदा होगा जो दलितों का मसीहा, दलितों का हितकारी, दलितों का रहीवर भगवान बन करके आएगा और अपने शोषित, वंचित, दुखित, गरीब लोगों का उद्धार, कल्याण करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करेंगे। जय मंगल। बंधुओं, परम पूज्य बाबा साहब माता भीमाबाई की 14वीं संतान थी, यानी माता भीमाबाई की 13 संतानें पहले खत्म हो चुकी थी। जब बाबा साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले माता भीमाबाई की 13 संतानें गुजर चुकी थी। बंधुओं समझना, इधर मैया भीमा और पिता राम जी राव दोनों को बड़ी खुशी होती है
आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो हमारी माताएं बहनें जा रही हैं उनसे हमारा निवेदन है कि माताओं बहनों अभी थोड़ी देर में बाबा साहब का जन्म होने वाला है और एक के बाद बाबा साहब की जयंती है। देखना आज आपके ग्राम नौनकपुर में आज बाबा साहब का जन्म होगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बाबा साहब आपके ग्राम में जन्म लेंगे। ये बताओ किसी माताओं बहनों के पास छोटा सा बच्चा है किसी के पास? अगर छोटा बच्चा हो तो जब हम मांगे तो माताओं बहनों दे देना। बोल भगवान बुद्ध की। अच्छा ये बताओ किस किस को खुशी है बाबा साहब का जन्म होने वाला है? सभी को। आरे समय तो धीरे धीरे कटी आयो रे मेरे जिस
बाबा साहब जी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों माताओं, जैसे माता भीमाबाई का 9वां माह लगा तो आज मैया भीमाबाई के उदर में दर्द होने लगा। आज दर्द की वजह से मैया भीमाबाई रो रही है। उसी समय बंधु होता क्या है, कुछ ही देर बाद माताओं बहनों ध्यान देना, चैत का महीना अप्रैल का था। वो कौन सी डेट थी, कौन सी सन थी और कौन सा वो गांव था, कौन सा जिला था जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ। माताओं बहनों बच्चा भिजवा दो छोटा सा, अगर किसी के पास हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। भैया बोलो बोलो। बोलिए भगवान बुद्ध की। आरे चैत महीना अप्रैल को, अरे सुन लो मेरे भाई। हेलो मेरे भाइयों बहनों माताओं, 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश जिला इंदौर के पास ग्राम मऊ छावनी में माता भीमाबाई के गर्भ से एक बड़े ही अद्भुत बालक का जन्म होता है।
सामने आओ ओए कौन पकड़े अपने जिन्होंने पीछे करते नचवा नचा भाभी को नचवा ओए
अपने घर में बच्चा पैदा हो जाए तो भैया आप लोगों ने देखा होगा माता मैंने खुशी से ढोलक मारे डालता। और आज बाबा साहब का जन्म हुआ खुशी नहीं झूमिए सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ। खुशी मना लीजिए, खुशी है कि नहीं? अगर है तो ऐसे ऐसे और जन्म हुआ शादी बन जाए। बोलिए बाबा श्याम जी, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की।
Thank you.